तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम जुनपाई नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे उसके स्कूल के कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। जिसके बाद एक दिन जुनपाई मूवी देखने जाता है जहां पर वो लड़के भी मौजूद होते हैं। तभी वहां पर महितो आता है जो उन सभी लड़कों को मार देता है और जुनपाई यह सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि महितो कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और महितो से ताकतवर बनने के लिए मदद मांगता है ताकि जो लोग उसे परेशान करते हैं वो उन्हें सजा दे सके। जिसके बाद हम उस थिएटर का सीन देखते हैं जहां पर पुलिस उन मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सर इस केस को ओवरटेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक कर्ज शामिल होता है। जिसके बाद हम गोजो को देखते हैं जो यूजी को उसके एक साथी नामी से मिलाने ले जाता है जो उसकी इस केस में मदद करने वाला था, और नामी एक फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर होता है। जिसके बाद नामी और यूजी उस मर्डर की साइट पर जाते हैं जहां पर एक कर्ज के होने के निशान होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि जब उन लोगों की मौत हुई थी तब उस कर्ज के अलावा यहाँ पर एक इंसान भी मौजूद था, जिस पर वो उस आदमी के बारे में पता करने के लिए जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनका सामना कुछ कर्जे से होता है जिस पर नामी और यूजी उन कर्जे से लड़ने लगते हैं, और नामी अपनी कर्ज टेक्निक फैटल स्ट्राइक से उस कर्ज के वीक पॉइंट पर अटैक करके उसे हरा देता है। इस दौरान हम पहली बार यूजी की कर्ज टेक्निक को भी देखते हैं जिसका नाम डाइवर्जेंट फीस्ट होता है, जिससे वो किसी भी कर्ज पर डबल पावर के साथ अटैक कर सकता था। और नामी समझ जाता है कि गोजो ने आखिर यूजी को उसके पास ट्रेनिंग करने क्यों भेजा है। तभी नामी गौर करता है कि उसने जिस कर्ज को हराया है उसने एक घड़ी पहन रखी होती है जो काफ़ी अजीब बात होती है, जिस पर वो जुजुत्सु सॉर्सर के डॉक्टर को इसकी जांच करने को कहता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो कर्ज स्पिरिट पहले इंसान हुआ करता था जिसे किसी ने कर्ज एनर्जी से कर्ज स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और थिएटर में हुए मर्डर के पीछे उसी आदमी का हाथ है। और यूजी यह जानकर काफ़ी दुखी होता है कि उसके हाथों एक इंसान का मर्डर हो गया, इसलिए वो उस कर्ज को ढूंढकर जान से मारने का फैसला करता है ताकि वो और इंसानों को तकलीफ न पहुंचा सके। इसी दौरान हम महितो और जुनपाई को देखते हैं जहां पर जुनपाई महितो को काफ़ी पसंद करने लग गया था और उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी प्रभावित था। जिसके बाद महितो उसे कर्ज के फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि सारे कर्जेस इंसान के डर और नेगेटिव इमोशन से बनते हैं। जिसके बाद हम नामी को देखते हैं जिसे सीसीटीवी की मदद से पता चल जाता है कि उस थिएटर में उस रात उस कर्ज के अलावा एक जुनपाई नाम का लड़का मौजूद था। इसलिए नामी यूजी को उस लड़के के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जुनपाई एक ईविल जुजुत्सु सॉर्सरर है। जिसके बाद हम जुनपाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ अपने क्लब का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वही बुली लड़के आ जाते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं, जिस पर जुनपाई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिस पर वो लोग उसे बहुत मारते हैं। जिसके बाद जुनपाई वापस महितो से मिलने जाता है क्योंकि वो इंसानों से नफरत करने लग गया था। जिसके बाद महितो जुनपाई को उसकी कर्ज टेक्निक के बारे में बताता है जो किसी भी ह्यूमन की सोल को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी होती है, और ह्यूमन की सोल उनके नेचर को दर्शाती है। इसलिए जब भी महितो अपने कर्ज टेक्निक से किसी भी ह्यूमन की सोल को अल्टर करता है तो उस ह्यूमन की बॉडी उसकी सोल की तरह ही बदल जाती है। जिसके बाद हम यूजी और जुजुत्सु सॉर्सर के एक मेंबर को देखते हैं जो जुनपाई का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो पता कर सके कि वो एक इविल सॉर्सरर है कि नहीं, जिसके लिए वो एक लो ग्रेड कर्ज से उस पर अटैक करवाने वाले होते हैं। और वो आदमी कुछ गड़बड़ होने पर यूजी को जुनपाई की रक्षा करने को कहता है। इसी दौरान हम नामी को देखते हैं जो ह्यूमन कर्जेस को मारते हुए महितो के अड्डे तक पहुंच जाता है जहां पर उन दोनों की फाइट होने लगती है, और नामी महितो को अच्छी टक्कर दे रहा होता है और उसके एक हाथ को भी घायल कर देता है, लेकिन महितो उसे अपनी कर्ज एनर्जी से ठीक कर लेता है और नामी पर अपने कर्ज ह्यूमन डॉल से अटैक करने लगता है। इसी दौरान जुनपाई से मिलने उसके स्कूल का एक टीचर आता है जो उससे पूछता है कि आखिर वह उसके दोस्तों के फ्यूनरल में क्यों नहीं आया जो थिएटर में मारे गए थे। जिस पर जुनपाई को उस टीचर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस टीचर को पता होता है कि वो लड़के जुनपाई के दोस्त नहीं थे और वो उसे बहुत टाइम से बुली कर रहे हैं। तब भी उस टीचर ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है जो उस लो ग्रेड कर्ज को पकड़ रहा होता है और वो देखता है कि जुनपाई को वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है
और वो टीचर उसे परेशान कर रहा है, जिस पर यूजी उस टीचर को वहां से भगा देता है और जुनपाई को अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान हम महितो और नामी को देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और नामी को यकीन होता है कि वो महितो से फाइट जीत जाएगा, लेकिन तभी महितो की स्पीड बढ़ जाती है और वो नामी पर एक अटैक करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि महितो अपने टेक्निक की मदद से अपनी सोल को भी बदल सकता था, जिससे उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली थी, जिस पर नामी सावधान हो जाता है। लेकिन महितो तब भी उस पर भारी पड़ रहा होता है। तभी शाम के 6 बज जाते हैं और नामी के वर्क का ओवरटाइम स्टार्ट हो जाता है और अचानक से नामी की कर्ज एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और हमें पता चलता है कि अब तक नामी अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं कर रहा था और उसकी ओवरटाइम टेक्निक उसकी दिन में इकट्ठी की हुई सारी कर्ज एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देता है और नामी की फेटल कर्ज टेक्निक जिंदा चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ों पर भी काम करती है। तभी नामी एक दीवार पर जोरदार अटैक करता है, जिसे देखकर महितो काफ़ी हैरान होता है, जिसके बाद नामी महितो की एक टांग काट देता है और कहता है कि अगर तुम इस चीज़ के बाद भी जिंदा बच गए तो हमारी मुलाकात दोबारा होगी। जिसके बाद नामी ने जिस दीवार पर पंच मारा था वो महितो के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो जुनपाई की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और जुनपाई को पता होता है कि यूजी एक जुजुत्सु सॉर्सर है, क्योंकि महितो ने उसे जुजुत्सु सॉर्सर के बारे में बता दिया था और साथ में यह भी बता दिया था कि वो उससे मिलने आएंगे। जिसके बाद यूजी जुनपाई से थिएटर में हुए मर्डर के दौरान किसी अनजान आदमी के देखे जाने की बात पूछता है, जिस पर जुनपाई साफ मना कर देता है और कहता है कि वो कुछ समय पहले से ही इन कर्जेस को देख पा रहा है। तभी वहाँ पर जुनपाई की मॉम आ जाती है, जिन्हें लगता है कि यूजी जुनपाई का दोस्त है और वो यूजी को उनके घर खाना खाने बुलाती है, जिस पर यूजी तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम गैटो को देखते हैं जो महितो से मिलने आया होता है और महितो उस लास्ट अटैक से जिंदा बच गया होता है और वो यूजी को लेकर कोई प्लान बना रहे होते हैं। इसी दौरान हम नामी को देखते हैं जो महितो से लड़ने के बाद काफ़ी घायल हो गया होता है और अपने साथी को तुरंत जुजुत्सु टेक के डॉक्टर के पास चलने को कहता है ताकि वो अपना इलाज करा सके। जिसके बाद नामी को समझ आ जाता है कि महितो को एग्जिस्टेंस में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और वो अभी उस कर्ज जितना पावरफुल नहीं है जिसे गोजो ने फाइट की थी, लेकिन समय के साथ वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी उसे ख़त्म करना होगा। जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो जुनपाई के घर पर डिनर करता है और उसे वहाँ बहुत मज़ा आता है और उसकी मदद थक कर सो जाती है। जिसके बाद जुनपाई यूजी से पूछता है कि क्या वो एक जुजुत्सु सॉर्सर है और उसने कभी किसी की जान ली है, जिस पर यूजी कहता है कि वो एक जुजुत्सु सॉर्सर है लेकिन उसने आज तक किसी की जान नहीं ली और वो कभी भी किसी की जान नहीं लेगा, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने करीबी लोगों की लाइफ की वैल्यू को भूल जाएगा। और जुनपाई को यूजी की बात काफ़ी सही लगती है। जिसके बाद यूजी वहाँ से चला जाता है और रात में जुनपाई की माँ जाग जाती है और उन्हें टेबल पर सकूना की एक फिंगर मिलती है। तभी उन पर पीछे से एक कर्ज अटैक करके उन्हें मार देता है और महितो जुनपाई को बताता है कि यह सकूना के वेसल ने किया है और शायद से वह स्कूल का ही कोई लड़का होगा। जिस पर जुनपाई को एक लड़के पर शक होता है और वो उसे जान से मारने स्कूल जाने लगता है। इसी दौरान हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए होते हैं। तभी एक लड़की को बाहर कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो महितो का काम होता है और वो स्कूल को एक बैरियर के अंदर बंद कर देता है। असल में उनका प्लान जुनपाई और यूजी की फाइट कराकर सकूना को यूजी की बॉडी पर काबू करवाना होता है। तभी उस स्कूल में जुनपाई की एंट्री होती है और जुनपाई को जिस लड़के पर शक होता है वो उसे अपनी पावर का यूज़ करके जान से मारने लगता है। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है जो जुनपाई को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जुनपाई यूजी की बात नहीं सुनता। जिस पर जुनपाई और यूजी की फाइट होने लगती है जहाँ पर जुनपाई यूजी पर अपने जेली शिकागामी से अटैक कर रहा होता है। पर जैसे जैसे उनकी बैटल आगे बढ़ती है यूजी जुनपाई को हराने लगता है और एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर वो जुनपाई से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। जिस पर जुनपाई उसे बताता है कि इस दुनिया के लोग बहुत बेकार हैं और वो लोग उसे बचपन से परेशान कर रहे हैं और उन्होंने उसकी मदर को भी जान से मार दिया है, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता है। जिस पर यूजी उसे समझाता है और कहता है कि बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा और वो जुनपाई को जुजुत्सु टेक ज्वाइन करने को कहता है जहाँ पर वो लोग उसका ख्याल रखेंगे।
तभी वहाँ पर महितो आ जाता है जो यूजी पर अटैक करता है, जिस पर जुनपाई महितो को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर महितो जुनपाई को रिवील करता है कि वो बस जुनपाई को उसके मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद महितो जुनपाई को अपने आइडल ट्रांसफॉर्मेशन से एक कर्ज ह्यूमन में बदल देता है जो यूजी पर अटैक करने लगता है। यह देखकर यूजी को महितो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सकूना से जुनपाई को फिर से पहला जैसा कर देने को कहता है और बदले में उसकी कोई भी बात मानने को तैयार हो जाता है। लेकिन सकूना यूजी की बात मानने से मना कर देता है। तभी यूजी को एहसास होता है कि महितो और सकूना दोनों कर्ज हैं और उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती और वो समझ जाता है कि वो जुनपाई को कभी भी वापस ठीक नहीं कर पाएगा और उसके मन में महितो को मारने का ख्याल आने लगता है जो उसके किसी भी दुश्मन या इंसान को मारने के रूल के खिलाफ था। जिसके बाद यूजी महितो पर एक जोरदार अटैक करता है और महितो गौर करता है कि यूजी अपने अटैक से उसकी सोल को भी चोट पहुंचा पा रहा है, इसलिए वो यूजी को हल्के में लेना छोड़ देता है और अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके यूजी पर अटैक करने लगता है। लेकिन यूजी गुस्से में महितो को बहुत मार रहा होता है जिसमें यूजी खुद भी घायल हो जाता है। तभी यूजी महितो पर एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन महितो अपनी बॉडी को नुकीला करके यूजी को बहुत घायल कर देता है और यूजी पर अपने आइडल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसकी सोल को बदलने की कोशिश करता है। और इस दौरान यूजी के माइंड में महितो का सामना सकूना से होता है जो महितो को उसकी सोल को छूने से मना करता है और अगली बार ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी देता है। और सकूना को सामने देखकर महितो काफी डर जाता है और हिल भी नहीं पाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर यूजी महितो पर अटैक करता है, लेकिन तभी महितो यूजी के पीछे आ जाता है और उस पर एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन नामी वहां आकर उसे बचा लेता है और नामी देखता है कि यूजी के अटैक महितो पर काम कर रहे होते हैं और किसी कारण महितो यूजी को मार नहीं पा रहा होता है। जिस पर नामी महितो को मारने में यूजी की मदद मांगता है क्योंकि उसके अटैक से महितो को कोई डैमेज नहीं होता था। जिसके बाद यूजी और नामी महितो से फाइट करने लगते हैं और महितो का कोई भी चाल उन पर काम नहीं कर रहा होता और वो बस अपनी सोल को चेंज करके उनसे बच रहा होता है और वो सोचता है कि उसे पहले नामी को जान से मारना चाहिए क्योंकि उसके अटैक उस पर काम नहीं करते थे। जिस पर महितो कुछ कर्ज ह्यूमन को यूजी पर अटैक करने छोड़ देता है और खुद नामी से लड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि यूजी उन कर्ज ह्यूमन को नहीं मारना चाह रहा होता है क्योंकि वो पहले ह्यूमंस हुआ करते थे और यह बात महितो को पता होती है। और दूसरी तरफ नामी और महितो की फाइट हो रही होती है। तभी यूजी नामी की मदद करने आ जाता है और उसने उन ह्यूमंस कर्ज को मार दिया होता है क्योंकि वो खुद भी अपनी मौत चाह रहे थे। जिसके बाद यूजी और नामी महितो को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और महितो को लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। तभी महितो पहली बार अपने डोमेन एक्सपेंशन परफेक्टेड बॉडी का यूज करता है और नामी को उसके अंदर फंसा लेता है और यूजी उस डोमेन के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा होता और नामी समझ जाता है कि इस डोमेन के अंदर उसे महितो के अटैक 100% लगेंगे और वो महितो के आइडल ट्रांसफॉर्मेशन अटैक से नहीं बच सकता है और वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी यूजी उस डोमेन को बाहर से तोड़कर अंदर घुस जाता है और महितो का अटैक यूजी को दोबारा लग जाता है जिससे महितो गलती से दोबारा सकूना की सोल को छू लेता है। जिस पर सकूना को बहुत गुस्सा आता है और वो महितो का कंधा काट देता है जिससे महितो बहुत घायल हो जाता है और उसका डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर यूजी महितो को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिस पर महितो अपनी बॉडी को बहुत बड़ा कर लेता है और यूजी का अटैक जैसे ही उसे लगता है वो टुकड़ों में टूट जाता है और अपने कोर को वहां से लेकर बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। और महितो को सकूना को देखने के बाद ये यकीन हो जाता है कि भले ही वो सभी मारे जाए लेकिन अगर वो सकूना को इस दुनिया में लाने में कामयाब हो गए तो दुनिया पर सिर्फ कर्ज का राज होगा। जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो उन कर्जेस ह्यूमन को मारने के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा होता है। जिस पर नामी कहता है कि उसे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो अपनी पावर से कितने लोगों की जान बचा रहा है क्योंकि आज नामी सिर्फ उसकी वजह से जिंदा है। जिस पर यूजी अपना लोगों को बचाने के अलावा एक नया गोल बनाता है जो महितो को जान से मारने का होता है। जिसके बाद हम जोगो और बाकी स्पेशल ग्रेड कर्जेस को देखते हैं और अब तक महितो भी पूरी तरह से रिकवर हो चुका होता है और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि उन्हें गेटो के प्लान पर काम करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार सकूना रिवाइव हो गया तो उनका प्लान कामयाब हो जाएगा। जिस पर गेटो उन सभी को पहले जुजुत्सु टेक पर अटैक करके सकूना के सारे फिंगर्स को कलेक्ट करने को कहता है। जिसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो इतने लंबे समय बाद मेगुमी और अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए एक्साइटेड होता है और गोजो यूजी को कंपटीशन वाले दिन उन सभी से मिलवाने का वादा करता है। जिसके बाद कंपटीशन का दिन आता है
जहां पर मेगुमी और उसके साथी अपने ओपोनेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनके ओपोनेंट वहां पर अपनी टीचर यूकीहिमे के साथ आ जाते हैं, जिसके बाद वहां पर गोजो भी आ जाता है, जो अपने साथ एक बॉक्स लाया होता है। तभी उस बॉक्स में से यूजी निकलता है और उसे उम्मीद होती है कि उसके दोस्त उसे जिंदा देखकर काफी खुश होंगे, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत अजीब सा होता है। तभी वहां पर गाकुगांजी और प्रिंसिपल यागा भी आ जाते हैं और गाकुगांजी यूजी को जिंदा देखकर काफी शौक होता है और वो समझ जाता है कि यूजी के जिंदा होने की बात गोजो ने उससे छिपाई थी। जिसके बाद प्रिंसिपल यागा दोनों स्कूल के स्टूडेंट को उनके कंपटीशन के बारे में बताते हैं कि उनका पहला राउंड एक ग्रुप बैटल है, जिसमें दोनों स्कूल के स्टूडेंट को एक फिक्स एरिया में कर्जेस को हंट करना होगा, जहां पर वो एक सेकंड ग्रेड कर्ज को छोड़ेंगे और उस कर्ज के साथ वहां पर लो ग्रेड के कर्जेस भी होंगे। और शाम होने से पहले जो ग्रुप उस सेकंड ग्रेड कर्ज को मारने में कामयाब हो जाएगा उसकी जीत हो जाएगी, और अगर कोई ग्रुप इसमें कामयाब नहीं हुआ तो ज़्यादा कर्जेस को मारने वाला ग्रुप को विनर घोषित कर दिया जाएगा। और उस दौरान स्टूडेंट आपस में भी एक दूसरे से बैटल कर सकते हैं ताकि वो एक दूसरे की पावर को चेक कर सके। और उनका कंपटीशन थोड़े समय बाद स्टार्ट होने वाला होता है, जिस पर वो दोनों ग्रुप स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। जिसके बाद हम क्योटो के स्टूडेंट को देखते हैं, जहां पर गाकुगांजी अपने स्टूडेंट को इस कंपटीशन के दौरान यूजी को जान से मारने को कहता है, क्योंकि वह सॉर्सर के लिए काफ़ी बड़ा खतरा था। लेकिन तोडो को गाकुगांजी की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्योटो के बाकी स्टूडेंट यूजी को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें इनुमाकी का डर होता है क्योंकि उसकी कर्ज टेक्निक काफ़ी खतरनाक होती है। जिस पर बाकी के स्टूडेंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को संभालने का फैसला करते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर यूजी को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान हम गोजो को देखते हैं, जो यूकीहिमे को बताता है कि उसे शक है कि उनमें से कोई सॉर्सर कर्ज के साथ मिला हुआ है। लेकिन गोजो को यकीन होता है कि यूकीहिमे उनमें से एक नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर है। जिस पर यूकीहिमे को गोजो पर काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन तब भी वो उस आदमी को ढूंढने का फैसला करती है। जिसके बाद उन दोनों ग्रुप का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां पर माकी उन्हें लीड कर रही होती है और वो सभी बैटल ग्राउंड की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि तोडो माकी के ग्रुप पर अटैक करने लगता है, जिस पर माकी यूजी को तोडो से लड़ने के लिए वहीं छोड़ देती है, क्योंकि यूजी की फिजिकल एबिलिटीज तोडो से ज़्यादा होती है और बाकी सब मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद तोडो और यूजी की फाइट होने लगती है, जहां पर तोडो यूजी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद तोडो बड़ी बेरहमी से यूजी के सर पर कई वार करता है और उसे लगता है कि यूजी मर गया है, लेकिन यूजी मरा नहीं होता और वो तोडो के उसके सर पर वार करने की वजह से काफ़ी गुस्सा हो गया होता है। लेकिन तोडो यूजी के गुस्से को देखकर काफ़ी खुश होता है और उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है ये पूछता है, जिस पर यूजी जवाब देता है कि उसे जेनिफर लॉरेंस जैसी लड़कियां पसंद है। यह सुनकर तोडो बहुत भावुक हो जाता है और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है। तभी यूजी पर माई अटैक करती है, लेकिन यूजी उन्हें डॉज कर लेता है। तभी वो देखता है कि क्योटो स्कूल के सभी स्टूडेंट ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और वो समझ जाता है कि वो लोग उसे यहाँ मारने आए हैं। लेकिन तभी तोडो उन सभी को यूजी से दूर रहने को कहता है, जिस पर वो सभी तोडो से डरकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि तोडो यूजी को मारने में कामयाब हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि निशिमिया नाम की एक लड़की पर मेगुमी अपने शिकागामी से अटैक करता है, जिससे वो अपने लड़ने की एबिलिटी खो देती है और उनका बाकी ग्रुप क्योटो के स्टूडेंट को घेर लेते हैं, क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि वो लोग यूजी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हम यूजी और तोडो को देखते हैं, जहां पर उनके बीच कमाल की बैटल चल रही होती है। लेकिन तोडो महसूस करता है कि यूजी की डाइवर्जेंट फिस्ट में एक कमी होती है, जिसे देखकर तोडो को यूजी पर बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद तोडो यूजी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे उसकी कर्ज टेक्निक की कमी बताता है। जिसके बाद तोडो यूजी को फाइट के दौरान उसकी कमी को ठीक करने के बारे में बताता है और हम देखते हैं कि यूजी धीरे धीरे उन कमियों को ठीक करने लग जाता है। जिसके बाद हम नोबारा और पांडा को देखते हैं, जो निशिमिया को घेर चुके होते हैं। लेकिन तभी पांडा पर पीछे से कोई अटैक करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो शख्स निशिमिया का एक साथी मेकामारू होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पांडा बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था, जिससे वो क्योटो के छुपे हुए स्टूडेंट को बाहर निकाल सके। जिसके बाद पांडा और मेकामारू की फाइट होने लगती है, जहां पर हम देखते हैं कि मेकामारू एक कर्ज डॉल होती है और उसका यूजर उसे काफी दूर से कंट्रोल कर रहा होता है। और मेकामारू को पांडा से काफी नफरत होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही कमजोर बॉडी के साथ पैदा हुआ था और ज्यादा बाहर घूम फिर नहीं सकता था। लेकिन पांडा जैसा एक कर्ज डॉल जिसमें म्यूटेशन की वजह से इमोशन आ गए थे, वो बाहर आराम से घूम फिर सकता था। जिसके बाद उन दोनों के
बीच तगड़ी फाइट होने लगती है और मेकामारू पांडा पर अपने अल्टीमेट कैनन से अटैक करता है, जिससे पांडा डॉज करने की सोचता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो नुबारा उस अटैक की चपेट में आ जाती, जिस पर पांडा को उस अटैक को ब्लॉक करना पड़ता है और मेकामारू को लगता है कि उसके अटैक से पांडा मारा गया है। लेकिन हम देखते हैं कि पांडा उस अटैक से मरा नहीं होता और अपने सेकंड फेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ मेकामारू पर अटैक करता है, जिसे मेकामारू अपने डिफेंस से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डिफेंस टूट जाता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम पांडा को देखते हैं, जिसे इस मोड में रहने के लिए काफ़ी कर्ज एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही थी, जिस पर वो इस फाइट को जल्दी खत्म करने की सोचता है और मेकामारू को बुरी तरह मारने लगता है और मेकामारू का कोई भी अटैक पांडा पर काम नहीं कर रहा होता। तभी मेकामारू पांडा को चकमा देकर उसके पीछे आ जाता है और अपने एक अटैक से पांडा के अंदर मौजूद कर्ज कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिनसे कर्ज डॉल को बनाया जाता है। लेकिन पांडा कोई आम कर्ज डॉल नहीं था और वो अपने कर्ज कोर की पोजीशन बदल देता है और उस अटैक से बच जाता है और मेकामारू को हरा देता है। जिसके बाद पांडा वहां से चला जाता है। तभी हम माकी को देखते हैं, जिसकी फाइट मीवा से चल रही होती है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज़ का पहला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और इस सीरीज़ के फाइनल पार्ट को मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।